ओम शांति। आज 23 मार्च 2026। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चों, मुझे अपने बाप को बच्चों मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं। बाबा हम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे। बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं हमारा फर्ज क्या है? जितना हम बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। दूसरी बिंदु, बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूं। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूं, नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूं। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। बहुत सुंदर रहस्य भाई बहनों बाबा ने बताया है। कई लोग कहते हैं दुनिया प्रलय हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, नया सृष्टि नया बाबा ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, पुराने को बदल करके नया बनाता हूँ, है ना। पुराने को खलास करके नया बना देता हूँ। ऐसा नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, है ना। बाबा कहते हैं पुराने को ही बदल करके नया बनाते हैं। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। दूसरी बात, प्रश्न है कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर है ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाप कहते हैं यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना ही है। बिना पुरुषार्थ के पानी भी नहीं मिल सकता, है ना। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में उच्च पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से तीसरी बात, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है और चुप रहना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से नाम वाला होगा। चौथी बात, प्यारे बाबा की मुरली में वरदान, मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। तो भाई बहनों, आज प्यारे बाबा ने हम सबको इशारा दिया है। क्या क्या इशारा दिया है? कि इस समय बाबा को ये घड़ी घड़ी कहना पड़ता है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा ने कहा ये बच्चे कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना। क्यों बाबा को कहना पड़ता है? इसलिए निरंतर जितना हम याद की यात्रा पर रहेंगे, बाबा ने कहा उतना विकर्म विनाश होगा। और दूसरी बात बाबा ने विशेष इशारा दिया है, मैं इस सृष्टि को बदलता हूँ। कैसे बदलता हूँ? ऐसे नहीं पूरा प्रलय करा देता हूँ, पूरा विनाश करा देता हूँ। पुरानी सृष्टि में ही नई सृष्टि का निर्माण बाबा करते हैं। और बाबा ने हम सबको एक और विशेष याद दिलाया भाई बहनों, कर्तव्य करना है। बिना कर्तव्य के आज बाबा ने बोला पानी भी नहीं मिलेगा। पानी भी अगर पीना है तो गिलास उठाना पड़ता है, टंकी तक या मटके तक जाना पड़ता है, पानी को भरना पड़ता है। चलो ठीक है, कोई पानी का गिलास ला भी दिया तो मुंह में तो नहीं डालेगा ना, मुंह में तो पीना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि हम कर्तव्य ना करें हमको मिल जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कर्म नहीं छोड़ना है और ये नहीं सोचना है ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। इसलिए हर बात में ड्रामा कह करके छोड़ना नहीं है। ड्रामा भल कल्याणकारी है, लेकिन कर्तव्य करते रहना है। और अंतिम बात
जो आज दिन भर के लिए पुरुषार्थ करना है, चुप रहना है। किसी किसी को बोलने की बहुत आदत होती है, कितना भी समझाओ भाई चुप रहो, थोड़ा कम बोलो, लेकिन संस्कार होता है ना भाई बहनों, इसलिए आज बाबा ने बार बार इशारा दिया है जितना हो सके चुप रहना। ये भी बहुत बड़ा क्या है, गुण है। ओम शांति, ओम शांति।